जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आपको बारंबार हर बात का शुक्राना, छोटी बड़ी परेशानियों को हटाने के लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये सत्संग मेरा संध्या वेला का है और जो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी को संगत जी शुक्राना बहुत पसंद है और हमें शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी ने जो मुझे सेवा बख्शी है 15 दिन के शुक्राने की, वो मैं कर रही हूँ। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी आप मुझे क्षमा करना, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। 2024 में जून के लास्ट में जब मैं बहुत परेशान हो गई थी, गुरुजी ने वो हटाई। शुरू के 15 दिन में मुझे और मेरे बेटे को 2 बार बड़े मंदिर बुलाया और गुड़गावे वाली माता पे मेरे बच्चे के लिए मत्था टिकवाया कि गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरे बच्चे का गुस्सा बहुत है तो तू ठंडी लस्सी चढ़ा। वैसे मैं एक बार और कर चुकी हूँ इस बात को, तो संगत जी फिर भी मैं आज एक बार और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ही चाह रहे हैं मैं क्या बोलूं। तो जो बोलूंगी वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं संगत जी। तो मैं बच्चे को लेके, इतनी गर्मी के दिन थे संगत जी, तो मैं बच्चे को लेके पहले गुड़गावे वाली माता गई। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। और फिर वहां से बेटा फिर मुझे बड़े मंदिर लेकर आया। संगत जी उस समय इतनी गर्मी थी, जून जुलाई के महीने में इतनी गर्मी थी संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश होके पीछे से गिर पड़ूंगी। और बाइक के टायरों में ऐसा लगता था जैसे आग लग जाएगी, इतनी मतलब हीट जमीन से ऊपर से इतना आ रही थी संगत जी। मुझे नहीं पता ये गुरुजी क्यों मुझसे अब फिर से ये सब बुलवा रहे हैं या किसी संगत को कुछ मैसेज देना चाहते हैं गुरुजी मेरे थ्रू, तो मुझे नहीं पता। उस समय मैं ऐसे मतलब जब हम गुड़गावे वाली माता से मैं बाइक पे बैठ रही थी तो मुझे इतनी तेज चक्कर आ गए गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी पहली बार गुरुजी ने अपने मंदिर मुझे बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया। इतनी बड़ी परेशानी थी संगत जी, बस मैं आपको क्या बताऊं। परेशानियां तो बहुत आई हैं संगत जी और आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों पे परेशानियां नहीं आती हैं। वो गुरुजी से जुड़ने के बाद वो परेशानी, वो उस इंसान ने जो झूठा इल्जाम लगाया था बच्चे पे, उस इंसान ने खुद ही माना कि हाँ इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती दूसरे इंसान की है या मेरी है। तो संगत जी जब हम गुरुजी के यहाँ मंदिर गए थे पहली बार, 15 दिन में 2 बार गुरुजी ने बुलाया, अपना लंगर प्रसाद हम लोगों को कराया। मेरा बच्चा कह रहा था मैं नहीं पीऊंगा मम्मी, जो खाऊंगा, जैसे मैंने सत्संग में सुना था, सुनती थी मैं 2-3 महीने में, मैंने बहुत सत्संग सुने, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। और थोड़ा कंफ्यूज भी थी कि मैं गुरुजी आऊं कैसे, क्या करूं, बच्चे को कैसे मनाऊं, अकेली मैं कैसे नहीं जा पाऊंगी इतनी दूर। तो बच्चे को मनाया। बच्चा ने मेरे बोला कि मम्मी मैं नहीं मानूंगा लेकिन आपको लेके चलता हूँ मैं, आप गुड़गावे वाली माता चलना, फिर मैं आपको बड़े मंदिर लेके चलूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो संगत जी इतना चमत्कार उस समय गुरुजी ने किया, जब वो वहां जाके बैठा, हम भी इतनी गर्मी में दोनों इतने धूप से परेशान, और बैठे बैठे भी मैं बहुत थक गई थी बाइक पे।
गुरुजी ने बैठाया मुझे, जल प्रसाद गुरुजी ने हम दोनों को दिया। मैंने जब जल प्रसाद पिया मुझे इतनी शांति मिली संगत जी, इतनी शांति मिली। मैं हर बात का शुक्राना कर रही हूँ, मैं इमोशनल हो रही हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना बार कर रही हूँ, लख लख करोड़ों बार शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, जो आपने हमारा हाथ ऐसी स्थिति में पकड़ा और शुरू से ही जो आपने काफ़ी टाइम पहले से ही आपने दर्शन दिए कि मैं सत्संग में 1-2 बार अपनी भाभी के गई थी संगत जी, काफ़ी टाइम पहले की बात है। इससे जैसे जब गुरुजी ने हमें जोड़ा वो साल 1.5 साल पहले की बात होगी, जब हम गुरुजी के जब हम नहीं मानते थे, गुरुजी ने बाद में और शायद जब ही हमें अपने आप से जोड़ा संगत जी। तो वो मैं बता रही थी, जब हम मंदिर में बैठे हुए थे बड़े मंदिर में, तो मैंने जल प्रसाद पिया, मुझे इतनी शांति अंदर तक मिली, मेरी सारी थकान दूर हो गई संगत जी जब मैं वहां बैठी। लेकिन बेटे ने थोड़ा सा पिया, जब सेवादार दे रहे थे जल प्रसाद बैठा के, तो थोड़ा सा दिया, फिर उसने नहीं पिया क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं था। मुझे पता था, मैंने उसे बता दिया था कि पूरा पीना है बेटा, छोड़ना नहीं है, लेकिन फिर सेवादार ने कहा कि नहीं ये पूरा पीना है। तो संगत जी वो पिया, हम लोग आगे आए और फिर हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उस समय तो बस रोना ही रोना निकले जा रहा था संगत जी, इतना परेशान थे। उस आदमी ने धमकियां दे दे के बहुत गलत गंदी गंदी सबसे धमकियां दिला रहा था संगत जी। वो गुरु जी को पता है क्या क्या हाल नहीं होता हमारा संगत जी। गुरु जी सबकी सुनते हैं, देर सवेरे सबकी सुनते हैं। और मैं ये सोचती हूँ भगवान जी को भी दुख सहना पड़ा था संगत जी, मेरे अभी अभी दिमाग में आया, आधे घंटे पहले ही आया है, जैसे गुरु जी ने डाला हो कि दुख तो कृष्ण भगवान ने भी झेला, दुख हमारी सीता मैया ने भी झेला, दुख हमारी पार्वती मैया ने भी झेला। तो हम क्या चीज है गुरु जी से जब हम जुड़ चुके हैं तो हमें कुछ भी चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य बुद्धि है ना, हम थोड़े थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, ज्यादा ही हमें ज्यादा चिंता है। लेकिन हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ गुरु जी जुड़े हैं। तो संगत जी मैं ये बता रही थी कि जब हम बड़े मंदिर से बच्चा और हम लोग दोनों आए तो मैं बहुत संतुष्ट थी। घर आके हम बैठे ही थे, 2 सेकंड नहीं हुए थे और बेटी को मतलब शादी का साल भर हुआ था संगत जी। तो उसके साथ के जितने भी 2-3 शादियों के जब सीजन था, सबकी कई बच्चों की और भी शादी हुई थी, तो सबके बच्चे की गुड न्यूज़ मिल चुकी थी। तो लेकिन मेरी बेटी की नहीं मिली थी। तो जब हम पहली बार बड़े मंदिर से आके बैठे, तुरंत ही संगत जी बेटी का फोन आता है। मैंने हालांकि उनके परिवार को नहीं बताया, मैंने थोड़ा सा उसका अपनी संतुष्टि के लिए चेकअप वगैरह भी कराया था। तो उसमें सब कुछ ठीक आया था उसका। लेकिन वो पूरे भी नहीं हो पाई थी चीजें। तो इतने में ही वहां से फोन आता है मेरी बेटी का कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, गुड न्यूज है। तो मुझे इतनी खुशी हुई और बच्चे को भी इतना विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी ने ही किया है ये सब। तो गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा आते ही, और फिर संगत जी थोड़े दिनों बाद ही उस इंसान ने अपनी गलती मानी। तो हमारा इतना बड़ा केस ही समझ लीजिए संगत जी, गुरुजी ने सॉल्व किया। वो बस बहुत, मेरे को तो अभी भी याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय क्या नहीं हो सकता था, बहुत 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 गलत हो जाता अगर हम गुरुजी के शरण में ना जाते। संगत जी गुरुजी ने अपना हाथ
हमारा हाथ पकड़ा, अपना हाथ थमाया हमें, उसके लिए मैं गुरुजी शब्द नहीं है, आप जैसा ना कोई है, ना कोई होगा। गुरुजी ऐसे ही मैं चाहती हूँ, अरदास करती हूँ, सारी संगत की परेशानियाँ, जितनी भी छोटी-बड़ी परेशानियाँ हो, शरीर से कुछ हो, तकलीफ हो, बीमारी, कष्ट हो, सब हटाना गुरुजी, सब हटाना। और मैं संगत जी एक और सत्संग है, अभी दिवाली जो गई है, उस टाइम संगत जी मैंने कभी ऐसी बटरफ्लाई नहीं देखी संगत जी। एक बार मुझे पहले, क्योंकि हमारा एरिया इतने ऊँचे-ऊँचे काफ़ी ऊँचे-ऊँचे मकान बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं, और वहाँ पे हरियाली तो एक पेड़ कहीं नहीं दिखाई देगा। लोगों ने अगर गमलों में छोटे-मोटे से छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, उसका तो नहीं कहती, कहीं एक कुछ नहीं नज़र आ सकता, हरियाली तो है ही नहीं जहाँ हम रहते हैं। तो संगत जी, एक बटरफ्लाई हमारे छज्जे पे के पास आई थी, मुझे दिखी, वो बिल्कुल मोरपंखी संगत जी, इतनी मोरपंखी, जैसे मोर के पंख होते हैं, मोर का कलर होता है, इस तरह की बटरफ्लाई नज़र आई। और संगत जी उस और हमारे घर के नीचे हमारे जो शॉप हमने रेंट पे दी हुई हैं, तो वहाँ 777 और 88 अलग-अलग स्कूटियाँ खड़ी रहती हैं संगत जी। वो गुरुजी रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि हम मैं कहती हूँ हम इंसान हैं तो थोड़ा-थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं भगवान जी, गुरुजी आप ही थामो। जो हमारे को डर है, चिंता है, वो नहीं हमें होनी चाहिए, गुरुजी है तो। संगत जी मेरा ये सत्संग था, और मैं चाहती हूँ गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, और जो सत्संग मेरा जो संगत सुन रही है उनका भी गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करे, और जो शेयर करेंगे उनके परिवार पे, फैमिली पे भी गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।